प्रश्न 14, दी गई संख्या रेखा से बिंदु ए, बी तथा सी द्वारा निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखें। तो प्रश्न 14 का ए, प्रश्न 14 का ए, तो पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से पहले एक संख्या रेखा बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शून्य है, उसके बाद 5 बराबर भाग में बांट देना है। देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे है ए। उसके बाद फिर 5 बराबर भाग में बांटना है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2 है। उसके बाद इस तरफ भी 5 बराबर भाग में बांटना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे है -1, कितना है -1, और यहाँ पे है सी, तो हमें ए लिखना है, फिर बी लिखना है। बी कहाँ पे है, तो बी यहाँ पे है। तो ए कितना है, देखिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, उसके बाद इसका उत्तर हम नीचे लिख लेंगे। तो शून्य से, देखिए शून्य यहाँ पे है, ठीक है, तो 0 से 1 तक कितना भाग में बांटा हुआ है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, 5 भाग है, ठीक है। तो बटा में 5 ही रहेगा, सबका बटा में क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। देखिए 0 से 1 तक जितना भाग में बांटा हुआ है, चाहे 1 से 2 तक जितना भाग में बांटा हुआ है, तो 1 से 2 तक भी देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, ठीक है, सब 5 भाग पे है। 0 से -1, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, इसीलिए सबका बटा में 5 रहेगा, सबका बटा में क्या रहेगा, 5। तो जितना भाग बांटा रहेगा 0 से 1, चाहे 1 से 2 या 2 से 3 तक, उतना ही बटा में लिख देंगे सबका। अब देखिए ए कहाँ पे है, तो 0 के बाद गिनेंगे 1 2 3 4, देखिए यहाँ से 1 2 3 4, यानी ये है 4/5, यानी यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब यहाँ से गिनेंगे, देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, मूल बिंदु इसको कहते हैं, क्योंकि मूल बिंदु के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है 1 2 3 4, और मूल बिंदु के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या। तो 0 के बाद यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 पे आया तो 4 लिख दिए, फिर 5 6 7 8, 8 पे बी आया तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 लिख देंगे। उसी के जैसा इस तरह भी देखिए 0 के बाद यानी मूल बिंदु के बाद 1 2 3 4, 4 आया तो यहाँ पे लिखेंगे 4, कितना लिखेंगे, 4। अब देखिए इस तरफ हम जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ, यानी मूल बिंदु के बायां तरफ जा रहे हैं, तो माइनस में है सब, क्योंकि इस तरफ ऋणात्मक संख्या होता है। तो यहाँ पे गिनेंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लेना है कि जो बटा में रहेगा वह 0 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3 तक जितना भाग हुआ है वह रहेगा। तो सब में देखिए 5 भाग है, तो 5 लिख देंगे सब बटा में। उसके बाद मूल बिंदु के बाद गिनते जाएंगे और जितना पे आते जाएगा उतना अंश में लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ मूल बिंदु है तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 में ए आया तो 4/5, फिर 5, फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में आया बी तो 8/5। उसी तरह इस तरफ गिनना है मूल बिंदु के बायां तरफ, तो माइनस में गिनेंगे, यानी -1 -2 -3 -4, -4 पे सी है, देखिए तो सी कहाँ पे है, -4/5।
ठीक है। तो ए बी सी द्वारा निरूपित परिमेय संख्या को लिखना है। तो ए का परिमेय संख्या क्या हुआ 4/5। तो इसका उत्तर हम दे देंगे। उत्तर हो जाएगा 4/5 कॉमा ए है 4/5, बी है 8/5 और सी है -4/5। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, प्रश्न 14 का ए। अब बी। तो बी का पहले हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद समझने में आसानी होगा। तो देखिए पहले एक संख्या रेखा इस तरह से हम बना लेंगे। यहाँ पे है 0, देखिए यहाँ पे ओ है और ऊपर लिखा हुआ है 0। जैसे यहाँ पे ओ लिखा हुआ तो नीचे, तो ऊपर कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो 0 देखिए लंबा होता है थोड़ा इस तरह से, और ओ होता है गोल टाइप का। तो ये ओ हुआ, मूल बिंदु को ओ से लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे कितना संख्या में 0 होता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ओ लिखा हुआ है और ऊपर में 0, 0 लंबा होता है इस तरह से देखिए, और ओ गोल होता है। तो इस तरह लिखा हुआ है। अब है 3 भाग बांटा हुआ है, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग। यहाँ पे लिखा हुआ है -1। क्या लिखा हुआ है -1, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए। उसके बाद -1 से -2 तक 3 भाग, 1 2 3। यहाँ पे हो गया -2। फिर -2 से -3 तक 1 2 3, यहाँ -3। फिर -3 से -4 तक 1 2 3, यानी -4। ठीक है। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, इस तरह से है। अब देखिए ए द्वारा निरूपित परिमेय संख्या, बी द्वारा निरूपित परिमेय संख्या और सी द्वारा निरूपित परिमेय संख्या को लिखना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये भाग कितना भाग सब जो है बांटा हुआ है। 0 से -1 तक, -1 से -2 तक, -2 से -3, -3 से -4, सब बराबर ही होगा। तो देखिए कोई भी गिन लेंगे। तो -3 से -4 1 भाग 2 भाग 3 भाग। उसी तरह 0 से -1 तक 1 भाग 2 भाग 3 भाग। देखिए जो 0 से -1 तक जितना भाग होगा उतना ही भाग -1 से -2 तक होगा। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग। उसी तरह -2 से -3 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो कोई एक को भी गिन लेना है, या 0 से -1 तक में गिन लें कितना भाग है, या -1 से -2 तक में गिन लें। तो 3 भाग है सबका, तो सबका बटा में 3 लिख देंगे, बटा में 3 लिख देंगे। ठीक है। अब ए कहाँ पे है, तो 0 के बाद यहाँ से गिनेंगे। देखिए 0 है यहाँ पे, तो 1 2 2 है यहाँ पे। तो देखिए 0 के बायां तरफ है, तो 0 के बायां तरफ क्या होता है ऋणात्मक। देखिए सब -1 -2 -3 -4 है। तो हम 0 के बाद -1 -2 गिनेंगे, तो यहाँ पे हो गया -2। तो यहाँ लिखेंगे -2/3 है। एक ए परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है, वह क्या है -2/3। उसी तरह अब इस तरफ गिनेंगे। देखिए 0 के बाद बायां तरफ सब ऋणात्मक में गिनाएगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, कितना आया -7 आया बी पे। तो यहाँ पे लिखेंगे -7। ठीक है। अब फिर से गिनते हैं। 0 के बायां तरफ क्या होगा माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। सी पे कितना आया -11, तो यहाँ पे लिख देंगे -11। तो ये हो गया इसका उत्तर, यानी ए कितना निरूपित कर रहा है -2/3, बी -7/3 और सी -11/3। तो इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए कितना है -2/3, कॉमा बी है -7/3, सी है -11/3। तो इस तरह इसका उत्तर देंगे। तो देखिए बटा में सब 3 3 ही रहेगा, बस भाग जितना है गिन लेना है, और
फिर शून्य के बाद गिनते जाना है, जितना पे आएगा वो ऊपर में लिख देना है अंश में।